what you want will come when you stop needing it. देखो, वांटिंग इज़ अपने आप में एक अच्छी चीज़ है, लेकिन जब ये कन्वर्ट होके नीडीनेस बन जाता है, ये रिपल्सिव एनर्जी क्रिएट करता है. जो कुछ भी आपके पास आने वाला था उसको दूर भगा देता है. ओके, सो देखो, कुछ दिन पहले मैं एक फेस्टिवल में गया था एंड मेरा ये माइंडसेट था कि किससे बात करूँगा या फिर किसी का नंबर लेके आऊँगा, राइट. एंड मैं गया एंड अनफॉर्चुनेटली मैं किसी से भी बात नहीं कर पाया एंड किसी का लीड्स भी नहीं मिले मुझे, राइट. जो कि ओपन लूप होता है ना, जैसे कि समवन विल लाइक समथिंग टेल यू एंड यू कैन फ्लो द कन्वर्सेशन, वैसे एक भी लीड्स नहीं मिले. सो अनफॉर्चुनेटली मुझे एक भी नंबर या फिर किसी से भी बात नहीं कर पाया. लेकिन कुछ दिन पहले मैं फिर से गया एंड इस बार मैं अकेले नहीं, कुछ दोस्तों के साथ गया. एंड मेरा ये माइंडसेट नहीं था कि मैं किसी का नंबर लेके आऊँगा या फिर किससे बात करूँगा, क्योंकि मैं फर्स्ट डे गया था एंड मेरा दिमाग ख़राब हो गया था. सो मैं सेकंड डे गया था टू एन्जॉय विथ माय फ्रेंड्स. सो उस दिन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी एन्जॉयमेंट था एंड सेकंड प्रायोरिटी लाइक इफ़ समथिंग इज़ कम आई विल गेट इट, लाइक कुछ भी. सो मेरा फर्स्ट माइंडसेट इज़ एन्जॉय. एंड उस दिन क्या हुआ कि मुझे बहुत सारे लीड्स मिले एंड आई कॉन्टैक्ट्स मिले, लेकिन मैं कन्वर्सेशन को फ्लो नहीं किया क्योंकि मैं उस टाइम एन्जॉय करने गया था एंड मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ एन्जॉयमेंट. सेकेंड प्रायोरिटी इज़ लाइक मैं फॉरगेट कर गया था कि लाइक किसी से बात भी करना है, लेकिन मैं बहुत एन्जॉय किया एंड लीड्स भी बहुत मिले. देखो, इससे मुझे ये पता चला कि जब आपको कुछ चाहिए उसको आप सेकंड स्टेप में रखते हो, लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं बना के सेकंड प्रायोरिटी में रखते हो, तब लाइक इट्स अपने आप आने लगता है, राइट. व्हाट यू नीड विल कम टू यू एंड व्हाट यू वांट विल नॉट. जब जो आपको ज़रूरत होगा वो सब मिलेगा, लेकिन जो आप चाहते हो वो आपको बहुत बार नहीं मिलेगा क्योंकि आप बहुत डेस्परेट होते हो एंड उसके लिए रेडी नहीं होते हो. मैं भी बहुत बार लाइक मेरा जो भी रिलेशनशिप है, लाइक प्रीवियस रिलेशनशिप्स, मैं लाइक एक्टिवली वांटिंग नहीं करता था. लाइक एक्टिवली लाइक मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए जैसे कि आप करते हो, जैसे मैं बहुत बार करता हूँ, इस बार भी कर रहा हूँ. उस बार हमें नहीं मिलता. जब हम लाइफ को एंजॉय करते हैं, लाइक या मोस्ट ऑफ इट लाइफ को एंजॉय करते हैं, फुल्ली लिव करते हैं, तभी जाके हम लोग को लाइक जो चाहिए होता है वो मिलता है. लेकिन प्रायोरिटी इज़ लिव द लाइफ. लेकिन सेकंड में लाइक प्रायोरिटी लाइक वांटिंग इज़ नॉट प्रायोरिटी, राइट. वांटिंग नीडिंग उसको प्रायोरिटी करोगे तो आपको नहीं मिलेगा. मैंने बहुत बार ऐसे फील किया है कि लाइक जब मैं वांट करता हूँ मुझे नहीं मिलता है, और जब मैं एंजॉय करता हूँ लाइफ को फुल्ली तब मुझे मिलता है, राइट. सो कीप इन माइंड, व्हाट यू नीड विल कम टू यू, बट व्हाट यू वांट डेफिनेटली कम व्हेन यू नॉट नीडिंग इट. ओके, देखो आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन जब आप वांट करते हो ना तब आप रेडी नहीं होते हो एक्चुअली में, या लेकिन जब जितना कन्विंस करना है आप खुद को कर लो, लेकिन जब आप वांट करते हो तब आप रेडी नहीं होते हो जिसको आप वांट कर रहे हो, राइट. लाइक आपको एक लाइक अच्छी सी वाइफ मटेरियल वोमेन चाहिए, तो उसको वांट कर रहे हो लेकिन आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो टू गेट दैट. सो समटाइम लाइक वेट, पेशेंस एंड बिल्ड योर सेल्फ अप. जब लाइक कि जब वो मिले आपको आप संभाल पाओ, राइट. लाइक जैसे कि लाइक मिलियन सब्सक्राइबर्स, ये भी एक गोल है, लेकिन जब ये नीडीनेस में कन्वर्ट हो जाएगा तब नहीं मिलेगा, राइट. जब लाइक ये मैं तब लाइक मिलियन सब्सक्राइबर होंगे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मिलियन हो, लेकिन जब होंगे तब
मैं काइंडा कैपेबल हूँगा कि ये प्रेशर को संभाल पाऊँ, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभाल पाऊँ, उस नज़रिए से देखो, राइट। सो मैं बहुत बार खुद को नोटिस किया हूँ। देखो, जब मैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी लेके जाता हूँ कि ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तब मैं लाइक एन्जॉय नहीं करता, लाइक फुल्ली, लाइक जब देखो आप किसी से बात कर रहे हो, लाइक काइंडा ट्रांजैक्शनल हो जाता है, राइट, मुझे ये चाहिए उस वक्त। और जब आप ये एन्जॉय करने के लिए या फिर अदर पर्सन को समझने के लिए, या फिर क्या बोल सकते हैं कि टू सी यू लाइक हर और नॉट, ना कि सामने वाला आपको लाइक करे या फिर नहीं, यू लाइक हर और नॉट। देखो और एक थिंग है, देखो जब मैं फर्स्ट डे गया था, मैं अकेले गया था, एंड मैं काइंडा सिंपली एक डिप्रेस्ड वाइब दे रहा था, जैसे कि मुझे लगता है। देखो, जब आप वांटिंग करते हो, नीडिंग में आते हो, नीडिंग या फिर वांटिंग एनर्जी, तब एक लाइक रिपल्सिव एनर्जी क्रिएट होता है जो कि कोई नहीं चाहता उनके लाइफ में। एंड जब आप एंजॉय करते हो, ये क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? जब आप लाइफ को एंजॉय करते हो, जब मैं फ्रेंड के साथ सेकेंड डे गया था एंड एंजॉय कर रहा था, तब मुझे बहुत सारे लीड्स मिले थे, राइट। क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके पास स्टेटस है, फर्स्ट ऑफ ऑल, बहुत सारे फ्रेंड्स, एंड यू आर एंजॉइंग, यू आर हैविंग गुड टाइम, मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज़ ग्रेट। देखो, ये काइंडा क्या बोलते हैं, इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी काइंडा है कि जब एक वोमेन किसी को देखती है, लाइक एक मेल को देखता है, मतलब देखती है कि इज हैविंग ए गुड टाइम, लाइक फनी है, लाइक एंड एंजॉइंग लाइफ, लाइक डिप्रेस नहीं है, लाइक एंग्सियस नहीं है, या फिर कोई भी लाइक और भी कोई बैड एनर्जी नहीं है, लाइक गुड एनर्जी है, लाइक फनी है, लाइक ओपननेस है, लाइक फ्लटी टाइप का वाइब दे रहा है, लाइक उस टाइम वो सब क्या करता है कि लाइक काइंडा अट्रैक्ट करता है वोमेन को, लाइक कॉन्शियसली नहीं, अनकॉन्शियसली। मैं लाइक बहुत पहले लाइक फ्लर्टिंग करता था, वो काइंडा बहुत सारा वोमेन को अट्रैक्ट करता था, क्योंकि लाइक उसमें मैं ऐसे तरफ का एनर्जी देता था या फिर वाइब देता था, लाइक फन, लाइक मुझे जो आंख बंद करके इमेजिन करे ऐसे गाय कि ही इज़ ए फनी, और क्या, इफ़ आप मुझे आंख बंद करके इमेजिन करो तो ये नज़र आएगा, आई एम फनी, आई एम लाइक फनी मीन्स बहुत फनी, एंड वाट, ओपन एंड प्लेफुलनेस, राइट, प्लेफुलनेस टू लाइफ, लाइक ये सब काइंड ऑफ वुमेन को अट्रैक्ट करती है, एंड ये बताता है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, राइट। ये रिसेंटली मुझे पता चला है, पहले नहीं पता चला था मुझे, अभी अभी पता चला है। तो या इफ़ यू आर सैड एंड डिप्रेस्ड काइंड ऑफ वाइब देयर हो, एंड you want someone to be with you, but see, like कोई नहीं चाहता कि एक डिप्रेस बंदे के साथ रहे, राइट, आप भी नहीं चाहते हो। सो कीप इन माइंड, मेंटल हेल्थ ज़रूरी है, एंड मेंटल हेल्थ जब अच्छा होगा तभी आप ये लाइक फनी प्लेफुलनेस हो गए, लाइक बहुत बार हम लोग काइंडा सीरियस हो जाते हैं, लाइक बहुत सीरियस, वो काइंडा रिपल्सिव होता है, राइट। सो बी प्लेफुलनेस, बी फनी, एंड या यही सब लाइक मैटर करता है, राइट। एंड ये काइंडा बताता है कि आपका मेंटल हेल्थ अच्छा है, लाइक डेटिंग में मेंटल हेल्थ आपको बहुत लोग को लगता होगा कि डेटिंग में मेंटल हेल्थ का कोई रोल नहीं है, लेकिन बहुत बार लाइक मैं शॉर्ट टर्म डेटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉन्ग टर्म डेटिंग का बात कर रहा हूँ। आप जो करते हो लॉन्ग टर्म डेटिंग ही करते हो ना, या फिर हुकअप करते हो, हुकअप तो नहीं करते होगे ऑफ कोर्स,
सो लॉन्ग टर्म डेटिंग में मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। देखो, आपको किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा है एंड आप वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो एंड सप्रेस कर दे रहे हो, मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज़ गुड। लाइक देखो, समवन लाइक कुछ गलत बोल दिया आपको एंड आप भी उसको गलत बोल दिया, इट मीन्स लाइक यू आर इन द सिक पोजिशन। सो मेंटल हेल्थ को अभी कैसे इम्प्रूव किया जाए? मैं मेरा मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए मेडिटेशन करता हूँ एंड या मेडिटेशन कैसे किया जाता है आपको पता होगा, नहीं पता तो एक शांत सा रूम में आराम से बैठ जाओ एंड सांस में फोकस करो, सांस में। एंड कोई भी थॉट्स आए उसको सोचना नहीं है, लाइक कोई भी थॉट्स आए या ओके एंड लेट इट गो, लेट इट कम एंड लेट इट गो। उसको लाइक कोई भी थॉट्स आ रहा है, आप बहुत बार लाइक कुछ भी थॉट्स आया लाइक मेरे साथ ये हो गया एंड उसको आप सोचने लग जाते हो। नहीं, थॉट्स आएगा, आने दो एंड लेट इट गो, राइट। सो ऐसे ही मेडिटेशन किया जाता है, मैं भी ऐसे ही करता हूँ। एंड मेडिटेशन एंड स्लीप एक्सरसाइज या ये सब आपका मूड को बेटर करता है। स्लीप नहीं होगा तो आपका ऐसे में भी मूड ख़राब होगा। एंड या ये सब मैं डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें ये सब डिटेल में बात करूँगा। अभी थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ। एंड या एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है मूड को बेटर करने के लिए। हाँ, ये 3 चीज़ अभी के लिए आप करो। एंड या if it helps you, like, subscribe and see you in the another video.